हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, दिल्ली से दो खबर आ रही है। पहली खबर तो ये है कि ईडी मामले में, शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अब 1 अप्रैल तक वो ईडी की हिरासत में रहेंगे। ये पहली खबर है। वहाँ अरविंद केजरीवाल ने बहुत तीखे सवाल किए हैं ईडी से, न्यायालय के सामने, और उन्होंने पूछा है कि जिस धन का आरोप है हमारे ऊपर गबन का, उसका आना जाना कहीं कोई ब्यौरा तो है ही नहीं, फिर आरोप कैसे है। दूसरी बात आपके सामने, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए विवश हो गया हूं, इतनी ज़रूरी है ये बात बतानी कि अमेरिका जो है भारत के लोकतंत्र को जो इस समय संकट दिखाई दे रहा है, इससे बहुत चिंतित है। यानी दुनिया की नज़र भारत में डगमगा रहे लोकतंत्र की तरफ है। हाँ दोस्तों, जहां विपक्षी पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का खाता इस समय फ्रीज कर दिया गया है और एक विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्री और उसके तमाम शीर्ष नेताओं को जेलों में डाल दिया गया है, एक अन्य राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, ऐसे में यह आशंका उठनी स्वाभाविक है कि क्या भारत में उस तरह का लोकतंत्र रह गया है जिस तरह के लोकतंत्र की कल्पना भारत के संविधान में की गई है, और जिस संविधान के अनुसार लोकतंत्र को बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है। अगर उसी से भारत में लोकतंत्र खतरे में है तो फिर क्या किया जाए। दरअसल हुआ क्या है, 26 मार्च को अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में बयान दिया था। अमेरिका ने कहा था कि हमारी सरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर नज़र बनाए हुए है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इस दौरान कानून और लोकतंत्र के मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए। ये मैं कहाँ से दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये एनडीटीवी है। मैं एनडीटीवी के पोर्टल से दिखा रहा हूँ आपको। वैसे सारे अखबारों ने, सारे बड़े बड़े टेलीविज़न चैनलों ने कवर किया है। बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे केजरीवाल और कांग्रेस पर अमेरिका के फिर बोलने से भड़का भारत। अभी 20 मिनट पहले का ये न्यूज़ है, ये livehindustanCom पर है। दोस्तों, हुआ क्या है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर और कांग्रेस के खाते फ्रीज किए जाने पर रॉयटर्स, जो एक समाचार समूह है, उसके एक पत्रकार ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से प्रश्न किया कि भारत में जो वहां के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया है और वहां जो चुनाव के वक्त पर, ठीक चुनावी दौर में, जब भारत में चुनाव शुरू हो चुका है, उस समय वहां की सबसे बड़ी पार्टी, मुख्य विपक्षी दल का खाता फ्रीज कर दिया गया है, इस पर अमेरिका क्या सोचता है। तो उन्होंने कहा है कि हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। दोस्तों, एक बात इसमें और बताने लायक है कि जब पहले केजरीवाल के मामले में अमेरिका ने बयान दिया था तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी को बुला करके विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और कहा था कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। अभी की ये फटकार लगाई गई, अमेरिका ने फिर बयान दिया। ऐसा बयान देने की, भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की ताकत अमेरिका को कहां से मिल रही है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे 2 कारण है ताकत मिलने के। सबसे पहला कारण तो यह है कि अमेरिका एक पूर्ण लोकतांत्रिक देश है और भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। यूएनओ चार्टर के दोनों सदस्य हैं। उसके अनुसार यथासंभव सभी देश अपने अपने यहाँ संविधानवाद और लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे। ऐसे में कोई एक सदस्य देश के यहाँ अगर लोकतंत्र और संविधानवाद को खतरा होता है तो दूसरा देश टिप्पणी करता है, कर सकता है। लेकिन चलिए, एक और इससे बड़ा आधार और कारण कि भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो अमेरिका के चुनाव में जाकर राष्ट्रपति का प्रचार कराए थे। जी हाँ, वही अपना वाला नारा दे दिए थे, अब की बार ट्रंप सरकार। तो जब ये नारा लगाए थे नरेंद्र मोदी जी, उस समय अमेरिका में किसी संविधान और लोकतंत्र के संकट पर चर्चा ही नहीं थी, बल्कि अगर संकट था भी तो ट्रंप के जरिए था। पूरे दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, अगर ट्रंप आएंगे तो अमेरिका से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ऐसे में वहां जाकर के एक ऐसी सरकार के पक्ष में आपने नारा दिया था जो विदेशी सरकार है, जिसके पक्ष में या विपक्ष में नारा देना आपका काम नहीं था। तो ताकत जो मिल रही है दुनिया के देशों को, उसका दूसरा बड़ा कारण है कि अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हमारे सरकार द्वारा अवांछनीय, अतार्किक हस्तक्षेप। कल को अमेरिका पलट कर कह दे कि अपना ये नारा याद करिए कि आप यहां आकर क्या कह रहे थे, तो लेनी की देनी पड़ जाएगी, बहुत थू थू हो जाएगी, और वही हो भी रही है। दरअसल जब चुनाव सिर पर है
ऐसे में जबकि केंद्र में बैठी पार्टी विपक्ष के नेताओं की भी सुविधा का और जन जन तक पहुंचने की परिस्थिति देने का ख्याल रखती है कि हर जगह ये भी पहुंचे, प्रचार करें, ऐसी अवस्था में अगर कोई सरकार विपक्षी नेताओं को जेल में भेज रहा है तो इसमें रत्ती भर संदेह नहीं है किसी को दुनिया में कि यह लोकतंत्र को कुचलने के लिए नहीं बल्कि कानून और न्याय के लिए हो रहा है। कदापि कानून और न्याय के लिए नहीं हो रहा है, ये लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए हो रहा है। और यह बात जब दुनिया में जा रही है कि भारत में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, उस भारत में जहां अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो सदियों पुरानी वे कुरीतियां जन्म ले लेंगी, समाज में प्रचलित हो जाएंगी, जहां बहुत बड़े मनुष्यों के वर्ग को मनुष्य नहीं समझा जाएगा। पूरी दुनिया चिंतित है, वे देश भी चिंतित हैं जिनके यहां भी समाज में इस तरह की रिफ्ट है। इसलिए जर्मनी भी हस्तक्षेप किया है और अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया है। अब आगे देखते हैं कि इसमें आगे क्या आता है, कौन सी बात आती है, लेकिन इसके पीछे दो बड़े कारण हैं जो मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपना कमेंट दीजिए, शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।